नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। आइए प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। प्रतापगढ़ के जेठवारा थाना क्षेत्र में दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट का आरोपी हुआ गिरफ्तार। आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने उसे थाना क्षेत्र के खोइलन धाम मंदिर नेवाड़ी के पास से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी के खिलाफ विधिक कानूनी कार्रवाई पूरी करते हुए न्यायालय में पेश किया गया। आपको बता दें गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान अभिषेक झा 24 वर्ष पुत्र रामकिशोर निवासी ग्राम गिदवाहा थाना मड़वारा जनपद ललितपुर के रूप में हुई है। प्रतापगढ़ में सेवानिवृत्त शिक्षक से 1.5 लाख रुपए की चोरी। प्रतापगढ़ में एक सेवानिवृत्त शिक्षक बस अड्डे पर चोरी का शिकार हो गया। बैंक से 1.5 लाख रुपए निकलने के बाद उसके झोले से यह राशि गायब मिली। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। लालगंज थाना क्षेत्र के कल्याणपुर ढिंगवस निवासी शिव कुमार खरे जो वर्ष 2020 में सेवानिवृत्त हुए थे, बताया कि उनकी LIC राशि SBI की मुख्य शाखा प्रतापगढ़ के खाते में आई हुई थी। बुधवार सुबह 10:51 पर उन्होंने अपने खाते से यह राशि निकालने पहुंचे थे। वहीं पैसे निकालने के बाद ने नकदी को एक कपड़े में लपेटकर झोले में रख दिया था। रिक्शा से कुंडा प्राइवेट बस अड्डे तक पहुंचे। बस अड्डे पर पानी पीने के लिए जब उन्होंने झोले से सामान निकालने की कोशिश की तो उसमें रखा 1.5 लाख रुपए गायब मिला। जांच करने पर झोले में ब्लेड से चीरा हुआ वह पाया गया। आपको बताते चले कि पीड़ित का आरोप है कि अज्ञात बदमाशों ने रास्ते में ही बस अड्डे पर भीड़ का फायदा उठाकर इस वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से इस मामले की जांच की, CCTV फुटेज खंगालने और आरोपियों की गिरफ्तारी, चोरी की गई रकम बरामद करने की मांग की है। आज दिनांक 8 जुलाई 2026 को थाना कोतवाली नगर पर सूचना प्राप्त हुई कि सीताराम निवासी ग्राम चौड़ा थाना अंतु, जिनकी कपड़े और बर्तन की दुकान बिहारगंज बाजार में है, अपनी विक्की से जाते समय रामपुर नहर चिलबिला के निकट 3 अज्ञात युवकों द्वारा उनका झोला छीन लिया गया, जिसमें कुल 80,000 रुपए का सामान और नकद था। घटनास्थल का निरीक्षण उच्च अधिकारियों द्वारा किया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। घटना के निवारण हेतु 4 टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर अगली विधिक कार्रवाई की जाएगी। लीलापुर में पॉस्को एक्ट का वांछित आरोपी हुआ गिरफ्तार। पुलिस ने 20 वर्षीय युवक को गांव के पास से पकड़ा, भेजा जेल। आपको बता दें प्रतापगढ़ के लीलापुर थाना क्षेत्र में बुधवार को दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट के मामले में वांछित चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बुधवार को मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की। उसके गाँव के पास ही दबोच लिया गया। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि आरोपी की पहचान शुभम वर्मा की तलाश काफी समय से पुलिस कर रही थी। वहीं बुधवार को पुलिस ने क्षेत्र में वांछित आरोपियों की तलाश गश्त कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर सड़वा सोमवांसियान गांव के पास से सड़क पर घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान शुभम वर्मा 20 वर्षीय पुत्र फूलचंद्र निवासी ग्राम सड़वा सोमवांसियान थाना लीलापुर का निवासी बताया जा रहा है। शुभम की तलाश पुलिस काफी समय से कर रही थी। बुधवार को पुलिस क्षेत्र में गश्त और वांछित आरोपियों की तलाश कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर सड़वा सोमवांसियान गाँव के पास सड़क पर घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा। प्रतापगढ़ के संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र में दुष्कर्म के एक मामले में वांछित चल रहे आरोपी को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी काफी समय से फरार चल रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसके घर के पास से दबोचा। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को आवश्यक विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद न्यायालय भेज दिया गया। आपको बताते चले कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने उसके घर के पास घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया। आपको बताते चले गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान कुलदीप सरोज 26 वर्षीय पुत्र लल्लन सरोज निवासी ग्राम हर्षपुर थाना संग्रामगढ़ का वांछित आरोपी बताया जा रहा। हत्या के मामले में 25,000 रुपए का इनामी आरोपी हुआ गिरफ्तार। जटौरा पुलिस ने फरार आरोपी को पकड़ा, न्यायालय में पेश किया। प्रतापगढ़ के जटौरा थाना क्षेत्र में हुए एक हत्या के मामले में पुलिस ने 25,000 रुपए की इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी वारदात के बाद से फरार चल रहा था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की। आपको बताते चले गिरफ्तार की गई आरोपी की पहचान जितेंद्र वर्मा 33 वर्षीय पुत्र ललई वर्मा निवासी ग्राम चंदन कापुरवा मौजा खटवारा थाना जटवारा के रूप में हुई है।
जानलेवा हमले का वांछित आरोपी हुआ गिरफ्तार। प्रतापगढ़ की लीलापुर पुलिस ने हाईवे पर फायरिंग मारपीट करने के मामले में कार्रवाई की है। प्रतापगढ़ के लीलापुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने जानलेवा हमले और मारपीट में एक वांछित आरोपी को बुधवार को गिरफ्तार किया गया। आरोपी पर पुरानी रंजिश के चलते फायरिंग और जान से मार देने की धमकी का आरोप है। यह घटना 20 जून सन 2026 को हुई थी। पीड़ित अपने भाई के साथ कार से घर लौट रहा था। प्रधान ढाबा के पास हाईवे पर एक क्षतिग्रस्त वाहन देखकर मदद के लिए रुका। इसी दौरान दूसरे वाहन से आए कुछ लोगों ने विवाद शुरू कर दिया। आरोपी की पुरानी रंजिश के कारण वहीं इमरान अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचा और तमंचे के साथ फायरिंग की। उन्होंने पीड़ित के सिर पर वार कर घायल कर दिया था। मारपीट के बाद आरोपी ने पीड़ित को जान से मार देने की धमकी देकर मौके से फरार हो गया था। पीड़ित की तहरीर पर लीलापुर थाने में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने वांछित आरोपी इमरान पुत्र फरीद निवासी खड़गपुर थाना लीलापुर को खड़गपुर मोड़ के पास से गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा। प्रतापगढ़ में जमीन विवाद में किशोर की हुई मौत। आरोपी ने कुल्हाड़ी सरिया से किया हमला। मां बेटे समेत 4 लोग हुए थे घायल। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ कंदई थाना क्षेत्र में कोनी गांव में बुधवार दोपहर 12 बजे जमीन विवाद को लेकर हुए हमले में 14 वर्षीय किशोर प्रवेश पटेल की मौत हो गई है। इस घटना में उसकी मां, भाई और बहन सहित 4 लोग घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि मामले की सूचना मिलने पर कंदई थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। लोगों से पूछताछ की तहरीर के आधार पर पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। कोनी गाँव निवासी पृथ्वीपाल ने पुलिस को दी गई तहरीर बताया कि उसका पड़ोसी स्वर्गीय रामाचल वर्मा की पत्नी दीपवती से जमीन बंटवारे को लेकर तहसील में मुकदमा चल रहा था। दोपहर जब पृथ्वीपाल तहसील गए हुए तब घर पर उनकी पत्नी परमिला देवी 45 से बेटे प्रवेश 14 वर्ष, इद्रेश 11 वर्ष से बेटी प्रतिभा 16 वर्ष मौजूद थे। आरोपी किसी दौरान पड़ोसी जमीन पर जबरन खाता और मेड़ बनाकर कब्जा करने लगे। जब परमिला देवी ने उनके बच्चों ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने गाली गलौज करते हुए कुल्हाड़ी और सरिया, लाठी डंडे जैसे हथियारों से उन पर हमला कर दिया। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद हमलावर भाग निकले। घायलों को 108, 102 एम्बुलेंस से सीएससी कोंडाउन ले जाया गया। वहां से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ रेफर कर दिया गया। अस्पताल में प्रवेश की हालत नाजुक होने के कारण उसे प्रयागराज मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं अन्य घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। जनपद प्रतापगढ़ के थाना कंदई क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोनी में आज बेट को लेकर 2 पाटीदारों के बीच हुए विवाद में कुल 3 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया था। वह तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। उपचार के दौरान घायल प्रवेश की मृत्यु हो गई है। पुलिस द्वारा इस प्रकरण में अभी तक 4 में से 3 नामजद अभियुक्तों को हिरासत में लिया जा चुका है। वह अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। ईवा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पड़ोसियों पर हत्या का आरोप, एसडीएम से निष्पक्ष जांच और आर्थिक सहायता की मांग। प्रतापगढ़ के महेशगंज थाना क्षेत्र के नरियावा गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में मृतक मिले विजय सरोज के मामले में नया मोड़ आ गया है। मृतक की पत्नी मीना और परिजनों ने कुंडा के एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर उन्होंने आर्थिक सहायता, निष्पक्ष जाँच और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। विजय सरोज का शव सोमवार रात घर से कुछ ही दूरी पर एक नीम के पास मिला। वहीं पुलिस ने मंगलवार को शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पोस्टमार्टम में मंगलवार देर शाम शव घर पहुंचने पर परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। मृतक की पत्नी मीना ने महेशगंज थाने में तहरीर दी। इसमें उन्होंने पड़ोसियों पर हत्या की आशंका जताई है। मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। बुधवार दोपहर करीब 12 बजे परिजनों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। कार पिकअप की टक्कर से सगी भाई बहन की हुई मौत। रानीगंज बाजार के पास नेशनल हाईवे पर हादसा, मंगेतर जख्मी। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ जिले में मंगलवार देर शाम एक सड़क हादसे में 2 सगे भाई बहन की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। तहसील रानीगंज के बाजार के ट्रामा सेंटर के पास नेशनल हाईवे पर एक खड़ी पिकअप से कार टकराने से यह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मुंगरा बादशाहपुर निवासी मनीष सोनी अपनी पत्नी दीपा और बच्चों के साथ कार से अपने ससुराल गोंडा के मनकापुर गए हुए थे। उनके साथ ही दूसरी कार पर मनीष का छोटा भाई मोहित अपनी मंगेतर रोली और साले मोनू के साथ मंगलवार की रात वे दोनों कार से घर लौट रहे थे। रात करीब 12:30 बजे रानीगंज बाजार के ट्रामा सेंटर के पास पीछे से आ रही मोहित की कार प्लाईवुड से लदी एक पिकअप गाड़ी से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे की आवाज सुनकर आसपास के घरों से लोग बाहर निकले और उन्होंने तत्काल घायलों को निकालने का प्रयास किया, पुलिस को सूचना दी। आगे चल रहे मनीष सोनी भी अपने भाई के साथ हुए हादसे पर कार रोककर दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। लोगों के साथ मिलकर घायलों को निकालने का प्रयास किया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन कार में फंसे 3 लोगों को निकालने में सफल नहीं हो पाई। बाद में फायर ब्रिगेड के कर्मचारी कटर मशीन और हथौड़े लेकर पहुंचे। उन्होंने काफी मशक्कत के बाद ड्राइवर मोहित को बाहर निकाला। थोड़ी देर बाद जेसीबी की मदद से रोली और मोनू को भी बाहर निकाला जा सका। तीनों को इलाज के लिए ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने रोली और मोनू को मृत घोषित कर दिया।
पट्टी के खोजी कला गांव में एक महिला ने जीवित बेटे को राशन कार्ड में मृत दर्शा दिया। इसी त्रुटि के कारण बेटे का नाम पारिवारिक राशन कार्ड में जोड़ने का आवेदन निरस्त हो गया है। पीड़ित महिला ने जिलाधिकारी से इस मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। खोजी कला निवासी रजनी देवी ने अपनी शिकायत में बताया कि उन्होंने अपने पुत्र प्रियेश कुमार का नाम राशन कार्ड में जुड़वाने के लिए कई बार ऑनलाइन आवेदन किया। उसका आरोप है कि आपूर्ति विभाग के अधिकारी बिना किसी वैधिक जांच या सत्यापन के प्रियेश कुमार को अभिलेखों में मृत दर्शा दिया गया, जिससे उनका आवेदन रद्द हो गया। रजनी देवी के अनुसार उनका बेटा पूरी तरह से स्वस्थ और जीवित है। प्रतापगढ़ पट्टी थाना क्षेत्र में बंद मकान से चोरी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर चोरी की गई एक साइकिल बरामद कर ली। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक दीपक भोकर के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के दौरान की गई है। रामपुर खागल गांव निवासी एक व्यक्ति ने पट्टी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि अज्ञात चोरों ने उनके बंद मकान में ताला तोड़कर पीतल और स्टील के बर्तन, एक साइकिल, स्टील की टंकी, अलमारी में रखे सोने चांदी के आभूषण, खाद्यान्न और गैस सिलेंडर सहित अन्य सामान चोरी कर लिए थे। इस संबंध में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी मनीष शर्मा 23 वर्ष पुत्र मुकेश शर्मा को पृथ्वीगंज बाजार के पास से गिरफ्तार कर लिया। मनीष शर्मा रामपुर खागल थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ का निवासी है। प्रतापगढ़ जर्जर सड़क के किनारे किसान नेता ने कराया मुंडन, समर्थकों के साथ टूटे मार्ग पर दिया धरना, तत्काल निर्माण की मांग। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में आसपुर देवसरा विकासखंड के अमरगढ़ बाजार में बुधवार को किसान नेता चंदन सिंह पटेल ने जर्जर सड़क के विरोध में अपना सिर मुड़वा लिया। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ धरना देकर अमरगढ़ से राजापुर बाजार जौनपुर को जोड़ने वाली इस सड़क के तत्काल निर्माण की मांग की है। बता दें कि यह सड़क बुरी तरह से टूट चुकी है, जिस पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे और जल भराव है। प्रतिदिन हजारों राहगीर इसी मार्ग से गुजरते हैं और सड़क पर फैली गिट्टियों के कारण आए दिन दुर्घटना होती है, जिससे लोग चोटिल हो जा रहे हैं। संग्रामगढ़ में 2 घरों में लाखों की चोरी, खेत में टूटा सूटकेस और बिखरा सामान मिला, पुलिस जांच में जुटी। संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के पूरे चमेला का पूर्वा बकौल गांव में मंगलवार रात चोरों ने 2 घरों की पिछली पक्की दीवार में सेंध लगाकर लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोर नकदी, सोने चांदी के जेवर, कपड़े, बर्तन, अन्य कीमती घरेलू सामान लेकर फरार हो गए। बुधवार सुबह घटना की जानकारी होने पर गांव में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार गांव निवासी हृदय लाल निर्मल और उर्फ कल्लो के घर में चोर पिछली पक्की दीवार काटकर अंदर घुसे थे। पीड़ित के मुताबिक चोर घर में रखे करीब 14,000 रुपए नगद, सोने चांदी के जेवर, कपड़े, बर्तन तथा अन्य घरेलू सामान उठा ले गए। वारदात के समय परिवार के सदस्य घर के भीतर ही सो रहे थे, उन्हें चोरी की भनक तक नहीं लगी। इसके बाद चोरों ने पड़ोस में रहने वाली रामावती पत्नी स्वर्गीय शिवबाला के घर को निशाना बनाया। यहाँ से 18,000 रुपए नगद, सोने चांदी के जेवरात, अन्य कीमती सामान चोरी कर फरार हो गए। सैफाबाद बाजार में स्कूली वैन पलटी, खराब स्टीयरिंग फेल होने से हुआ यह हादसा, सभी बच्चे सुरक्षित हैं। सैफाबाद बाजार में दोस्ती कन्वेंट स्कूल के एक स्कूली वैन पलट गई। इस हादसे में वैन में सवार सभी बच्चे बाल बाल बच गए हैं। जांच में सामने आया कि वैन की स्टीयरिंग फेल होने से यह हादसा हुआ। प्रतापगढ़ में छोटकी बहू बड़की बहू की फिल्म की शूटिंग शुरू, शेखपुर अड़कवा में ऐतिहासिक नई कोर्ट में हो रहा फिल्मांकन। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के बाबा बेलखनाथ धाम विकासखंड स्थित शेखपुर अड़कवा की ऐतिहासिक नई कोर्ट में भोजपुरी फिल्म छोटकी बहू बड़की बहू की शूटिंग शुरू हो गई और सुबह शुभ मुहूर्त के बाद निर्देशक मंजुल ठाकुर के निर्देश पर फिल्म के पहले दृश्य का फिल्मांकन किया गया। फिल्म की शूटिंग को लेकर कलाकारों ने, तकनीकी टीम और स्थानीय लोगों में उत्साह देखा गया। प्रतापगढ़ की पट्टी कोतवाली क्षेत्र के चांदपुर चौमारी गांव में बुधवार सुबह करीब 6:30 बजे 26 वर्षीय युवक मंजीत गौतम का शव नीम के पास मिला। वहीं इस घटना से गांव में सनसनी फैल गई। गांव में शोक का माहौल है। मृतक की पहचान स्वर्गीय मेवालाल गौतम के सबसे छोटे पुत्र मंजीत गौतम 26 वर्ष के रूप में है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों के अनुसार मंजीत रोजी रोटी के सिलसिले में बाहर रहकर काम करता था। लगभग 2 महीने पहले वह गाँव लौटा था। 2 भाइयों में सबसे छोटा था। उसके पिता का पहले ही निधन हो चुका है। मंगलवार रात मंजीत ने परिवार के साथ भोजन किया और सोने चला गया था। बुधवार सुबह खेत की ओर जा रहे ग्रामीणों ने नीम के पास उसका शव देखा। सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। बेटे का शव देखकर मां सुनीता बेसुध हो गई।